नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट मेरा आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। पूरा देश, पूरी दुनिया राममय होती जा रही है। जहां जहां भी सनातनी हिंदू विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, उनमें इतना हर्षोल्लास है कि अब वो राम लला के दर्शन करने को आतुर हैं। और ये तो भजन आपने सुना ही होगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो जीवन का अंतिम सत्य भी राम ही होता है सनातनी हिंदुओं के लिए। तो ये अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर का धुर विरोधी था, इसकी पार्टी जब इसने लॉन्च की तो इसने अपने शुरू के भाषणों में राम मंदिर का विरोध किया, राम जन्मभूमि का विरोध किया और ये कहता था कि ये जो भाजपा वाले हैं राम के नाम को भुना रहे हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं। और ये आज इंडी अलायंस में गठबंधन करता है। जो पूरा इंडी अलायंस राम के इनॉग्रेशन में, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को अयोध्या में, कोई भी नेता जाने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि मुस्लिम तुष्टीकरण, कहीं मुस्लिम बुरा ना मान जाएं, इनका वोट बैंक खिसक ना जाए, तो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नई योजना लॉन्च की है दिल्ली में। महीने के प्रथम मंगलवार को, हर मंगलवार को एक नया संगठन बनाकर हनुमान चालीसा का वहां पाठ किया जाएगा और सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भाजपा के पास हैं, तो वोटरों को लुभाने के लिए ये व्यक्ति अब सुंदर कांड का पाठ करा रहा है। और कल भी कराया है, कल मंगलवार था, कल भी ये खुद एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आया। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह 22 जनवरी को होने वाला है, इसको भी निमंत्रण पत्र मिला हुआ है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाता है कि नहीं जाता है। अपने भाषणों में अपनी नानी की कहानी सुनाया करता था कि मेरी नानी तो राम भक्त थी और जब बाबरी विध्वंस हुआ तो मेरी नानी बहुत दुखी हुई कि राम ऐसी जगह निवास नहीं कर सकते, ऐसे महलों में नहीं रह सकते, ऐसे मंदिरों में नहीं रह सकते जहां पर दूसरे धर्मों का विध्वंस किया जाता हो। तो ये अरविंद केजरीवाल इतना चतुर खिलाड़ी है राजनीति का कि अब पासा पलट दिया है इसने और अब ये राम भक्त बन गया है। आपने दोस्तों देखा होगा, जब रावण भी साधु का वेश धरकर आया था सीता माता को हरण करने, ये इंडी अलायंस के नेता ऐसे हैं, आप इन्हें पहचानिए कि ये अगर माथे पर तिलक लगाते हैं और आज राम नाम के धुन का गुणगान करते हैं, तो ये उसी रावण की तरह हैं कि सीता मैया को चुराने के लिए, आपके वोटों को, आपकी भावनाओं को के साथ खेलने के लिए ये आज तिलक भी लगा सकते हैं। जैसे राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लिया करते थे, तो आज अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मंदिरों में सुंदर कांड का पाठ कर रहा है। क्योंकि ये सनातनी हिंदुओं की ताकत है, जो आज ये लोग जो राम का विरोध करते थे, राम नाम जपने का विरोध किया करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण किया करते थे, आज ये राम की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा को, आरएसएस को कहा करते थे, इनके व्यक्तियों से पूछा करते थे, आप
तारीख कब बताएंगे, मंदिर निर्माण कब होगा, लेकिन जब आज मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है, इन्हें आमंत्रण जा चुके हैं, तो ये जब भी जाने को तैयार नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल, इतना धूर्त व्यक्ति जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, आज मैं इसके घोटालों की कोई बात नहीं करूंगा। जब इसने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इमामों की सैलरी में जाया करता था। किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी को सैलरी नहीं जाती थी, किसी मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं जाती थी। ये सिर्फ मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आज की तारीख में ये 1.5 करोड़ का बजट 8 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ऊपर का हो गया है जो ये इमामों को सैलरी दे रहा है। कोई इससे पूछे, भाई क्या दिल्ली में गुरुद्वारे नहीं है, क्या दिल्ली में मंदिर नहीं है? जिस मंदिर में तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, क्या वहां पुजारी कार्य नहीं करता है अपना? उसको आप क्यों नहीं वेतन देते? सिर्फ एक ही जो मुस्लिम तुष्टीकरण का ये लोग दावा करते रहे हैं और कर रहे हैं आज तक, ये हम लोगों को समझने के लिए है। लक्ष्मण रेखा जब लक्ष्मण ने खींची थी, ये हमें बोध कराने के लिए खींची गई थी कि कोई भी साधु का वेश धरकर आए तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज ये हनुमान चालीसा करा रहा है, सुंदर कांड का पाठ कर रहा है, तो क्या ये साधु के वेश में कहीं उसी तरह का रावण की चिर परिचित शैली में तो नहीं है? क्योंकि 8 करोड़ रुपए ऊपर का बजट प्रति वर्ष इमामों की सैलरी में जा रहा है। अरे भाई, गुरुद्वारों के ग्रंथी को क्यों नहीं देते आप? मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं देते आप? और इनके तो एक मंत्री थे, राजेंद्र पाल गौतम, वो तो हिंदुओं को, दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे थे। कह रहे थे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, हम नहीं मानते, हम सनातनी नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई बयान जारी नहीं किया इन सनातनी हिंदुओं के लिए कि नहीं, मेरे मंत्री से कोई गलती हुई है। और ये तो राम जन्मभूमि पर अस्पताल बनवाने की बात करता था, विद्यालय बनवाने की बात करता था। तो ये दोस्तों, जो आज इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में बन रहा है, एयरपोर्ट बन चुका है, विशाल रेलवे स्टेशन बन चुका है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लोग कहते हैं क्या मंदिर बनाने से रोजगार मिलता है? पूरे देश से कनेक्टिविटी अयोध्या की जोड़ दी गई है, तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? इतने सारे होटल्स खुल गए हैं, इतने सारे फुटपाथ पर रेडी वाले अपना व्यवसाय करेंगे, छोटा छोटा व्यवसाय करेंगे, व्यवसायिक बड़े बड़े शोरूम खुलेंगे, तो क्या ये व्यापार नहीं है? क्या ये रोजगार नहीं है? तो हमें ये समझना होगा कि सनातन को अपना कर भी रोजगार किया जा सकता है, मंदिर का निर्माण करके भी रोजगार सृजन किया जा सकता है, जो मोदी साहब ने करके दिखाया है। चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, और चाहे अब अयोध्या का मंदिर हो, हम रोजगार का सृजन भी इससे कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अब देश के किसी कोने से आएगा या विदेश के किसी कोने से आएगा, तो वो अपनी जेब में पैसा रख कर ले जाएगा कि उसे खर्चा करना है। तो इससे हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये जो सनातन धर्म है दोस्तों, ये जो राम का मंदिर है दोस्तों, ये रोजगार को भी बढ़ावा देगा। लेकिन आज तो मुद्दा केजरीवाल है। ये कभी भी आप देख लीजिए, जो मैंने थंबनेल पर इसके फोटो लगाए हैं, हर वर्ष ये मुस्लिमों के बीच में जाके तुष्टीकरण करता है।
इसके वक्फ बोर्ड में देखिए ये क्या क्या कार्य कर हो रहा है इसके वक्फ बोर्ड में, और कितनी जमीनें इसने मुस्लिमों को आवंटित कर दी हैं, बांग्लादेशियों को बसा रहा है दिल्ली के आसपास के एरिया में। तो ये व्यक्ति जो राम का विरोध करते करते अचानक राम का भक्त बन गया, तो कहीं ये वही तो नहीं है जो साधु के वेश में रावण सीता हरण के लिए आया था। तो ऐसे बहरूपियों को पहचानना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडी अलायंस वाले हैं, भाजपा को गाली देने वाले हैं, आरएसएस को गाली देने वाले हैं। क्योंकि भाजपा हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इनकी मेहनत का ही नतीजा है, चाहे नतीजा सुप्रीम कोर्ट से ही आया। अगर जन जागरण ना किया होता, अगर ये आवाज ना उठाई होती, तो आज ये मंदिर निर्माण नहीं हुआ होता दोस्तों। तो इस बहरूपिये को पहचानिए जो सिर पर टोपी लगाकर 10-10 करोड़ रुपए का बजट इमामों की सैलरी में दे रहा है, पुजारियों के लिए इसके पास कुछ नहीं है, गिरजाघर के पादरी के लिए कुछ नहीं है, और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए कुछ नहीं है। ये बहरूपिया केजरीवाल है, इसको पहचानिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।